नमस्कार, मैं स्वरूपा। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। काशीपुर से खटीमा जाते हुए वक्त सीएम धामी ने खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर से सड़क मार्ग होते हुए खटीमा पहुंचे, जहां रास्ते भर उनका भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों को ये स्नेह और विश्वास उन्हें प्रदेश के विकास और जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। चल काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले में मावाल सुंदरी मंदिर परिसर में वक्ती काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले में मावल सुंदरी मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। वजन सम्राट लखवीर सिंह लखिया की वजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति में यूमते नजर आए हैं, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे और मावल सुंदरी के दरबार में माथा टेककर प्रदेश की मुख्य समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाएं भी की है और जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव और सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से डॉक्टर जितने ठाकुर को सम्मानित किया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ साहित्यकारों की दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से भी नवाज गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकार समाज के मार्गदर्शक होते हैं और उनकी रचनाएं भी नई पीढ़ी को दिशा देती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में 2 आधुनिक साहित्य ग्राम भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड को साहित्य की पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया की बीच हल्द्वानी में एक मामला सामने आया है, जहां फार्मा की पर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि सभी जरूरी और संबोधित केंद्र पर उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।
जिस मौके पर मौजूद लोगों में भी स्थिति बन गई। वहीं अब तक 8,041 फार्मा वितरित और 5,778 आवेदन जमा होने के लिए विकसित किए हैं, जिससे योजना के प्रति लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद प्रक्रिया की पारदर्शिता और लेकर सवाल उठाने लगे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसी के तहत ऋषिकेश कमर्शियल वाहनों के कोड बनाते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरटीओ सुनील सैनी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों की जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बार यात्रा के दौरान जाम की समस्या में निपटने के लिए चेक पोस्ट पर अतिरिक्त स्टाफ की नेतानी के साथ टेबलेट और हाईफाई वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। अब वाहन चालकों की उतरकर जांच नहीं करानी होगी, बल्कि मौके पर हो वाहनों की जांच की जाएगी, जिससे यात्रा के सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। मंत्री जी द्वारा कर दिया गया है, तो उसके पश्चात पूरे प्रदेश में ग्रीन कार्ड बनाने का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है। और हमारा ऋषिकेश में भी आज प्रोग्राम था, 2 जगह प्रोग्राम था, उसमें ऋषिकेश में भी जो हमारे व्यावसायिक वाहन है उनका ग्रीन कार्ड हमने यहाँ से जारी करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। सर, चारधाम को लेकर इस बार क्या तैयारियां हादसे को रोकने के लिए? चारधाम यात्रा को सेफ और रिलायबल बनाने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा इस बार थोड़ी और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो तपोवन और भद्रकाली में जाम की स्थिति कई बार लग जाती थी बसों के कारण, इस बार हम एक्स्ट्रा मैन पावर दे रहे हैं, वहां पर उनको एक्स्ट्रा टैबलेट्स देंगे कि और वाईफाई कनेक्शन भी दे रहे हैं, जिससे जो गाड़ी वाले हैं उनको उतर के चेकपोस्ट पे ना जाना पड़े। उधम सिंह नगर के कीछा में 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का धूमधाम से संपन्न हुआ। अमर ज्योति सेवा संस्था के तत्वावधान में निकाली गई घोड़ा बगी की विशाल बारात शहर में मुख्य मांग की होती है पहुंची, जहां कन्या पक्ष ने बारात के भव्य स्वागत किया। आर्य समाज के पंडितों ने द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद दिया गया। संस्था की ओर से सभी जोड़े को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले वर्ष भी हमने 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किए थे और इस वर्ष भी 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किच्छा में संपन्न हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये विवाह संपन्न हुए और कोई व्यवधान नहीं पड़ा, इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत बधाई चरणों में प्रार्थना करता हूँ, बालाजी भगवान के, कि हमारी लाज रखी और सभी की लाज रखी। ये जोड़े एक ऐसे जोड़े हैं कि इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 10 जोड़े ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता हैं ही नहीं। अब उनको कौन गोद लेता, कौन विवाह करता, तो ऐसी स्थिति में हमने ढूंढ के, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने उनका विवाह, आज 51 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न हुआ है। राजनीति में दल बदल का दौर तेज होता नजर आ रहा है।
हाल ही में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और एक पूर्व विधायक के कांग्रेस में शामिल होने का पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। हाल ही के बीजेपी इस बड़ा मुद्दे नहीं मानते हुए पलटवार की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता हैं जो जल्द ही बीजेपी को दामन थाम सकते हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में उठक पटक और तेज होने के आसार है, जिसमें सियासी माहौल के काफी दल लिस्ट बना हुआ है। अभियान तो ज्वाइनिंग का चल रहा है और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज भी हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोग भी आपके सम्मुख होंगे। अनेकों दलों के बहुत प्रभावशाली लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपके सम्मुख होगा। कोटद्वार में शहीदों का स्मृति का स्थायी बनाए रखने के लिए लंबे समय से शहीद स्मारक बना हुआ है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति इस मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है। समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि शहीद स्मारक निर्माण को लेकर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी पीड़ों की पत्र भेजा गया है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी स्तर पर लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में एक शहीद स्मारक की यहाँ पे एक अवधारणा को मूल रूप देने के लिए एक व्यापक एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था और उसमें वो प्रस्ताव अपने जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पास करते हुए उसको जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया, लेकिन वर्तमान में वो वहाँ पे विलम्ब पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उस फाइल को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिसके माध्यम से हमें कहीं न कहीं यहाँ पे अपने शहीदों को नमन करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में चल रही विकास योजनाएं और शक्तिशाली यात्रा में पर्यटन की नई दिशा दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेनी पाठक ने कहा कि मानसंखंडमल मिशन के तहत मंदिरों के पुनर्निर्माण किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शक्तिशाली यात्रा की पहले से ही अब ठंड में मौसम हो रही है और जिससे स्थानीय रोजगार और राजस्व बढ़ोतरी हो रही है। कर रहे हैं वहाँ की जनता उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि पर्यटन के क्षेत्र में काफी ज्यादा माना नाम रखता है। यहाँ की खूबसूरत वादियां अपने आप में एक सौंदर्यीकरण का अद्भुत परिचय देती है और उत्तराखंड में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मानस खंडमाला मिशन का भी जो परियोजना चलाई गई है, इससे हमारे कुमाऊं क्षेत्र की तरफ को सभी नैसर्गिक सुंदरता को दिखाने के लिए और जो हमारे वहां पर मंदिर है उसको दर्शाने के लिए इनका पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वहां पर शीतकालीन यात्रा का भी जो कार्य शुरू किया गया है, इससे हमारे लाखों करोड़ों पर्यटक यहाँ पर ठंड के मौसम में भी आ सकते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड की खूबसूरती का नजारा देख सकते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का धूमधाम से संपन्न हुआ। अमर ज्योति सेवा संस्था के तत्वावधान में निकाली गई घोड़ावगी की विशाल बारात शहर में मुख्य मार्गों से होते हुए नई अनाज मंडी पहुंची, जहां कन्या पक्ष ने बारात का भव्य स्वागत किया। आर्य समाज के पंडितों द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नवविवाहिता जोड़ी को आशीर्वाद दिया गया। संस्था की ओर से सभी जोड़े को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले वर्ष भी हमने 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किए थे और इस वर्ष भी 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किच्छा में संपन्न हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये विवाह संपन्न हुए और कोई व्यवधान नहीं पड़ा, इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत बधाई चरणों में प्रार्थना करता हूँ बालाजी भगवान के कि हमारी लाज रखी और सभी की लाज रखी।
ये जोड़े एक ऐसे जोड़े हैं कि इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 10 जोड़े ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता है ही नहीं। अब उनको कौन गोद लेता, कौन विवाह करता, तो ऐसी स्थिति में हमने ढूंढ के, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने उनका विवाह, आज 51 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न हुआ है। कोटद्वार में शहीदों की स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए लंबे समय से शहीद स्मारक बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति इस मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है। समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि शहीद स्मारक निर्माण को लेकर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी की पत्र भेजा गया है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी स्तर पर लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में एक शहीद स्मारक की यहाँ पे एक अवधारणा को मूल रूप देने के लिए एक व्यापक एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था, और उसमें वो प्रस्ताव अपने जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पास करते हुए उसको जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया। लेकिन वर्तमान में वो वहाँ पे विलंब पड़ा हुआ, जिसके कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उस फाइल को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिसके माध्यम से हमें कहीं न कहीं यहाँ पे अपने शहीदों को नमन करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो। चारधाम का यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस क्रम में व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड का शुभारंभ हरिद्वार के रोशनबाग स्थित आरटीओ कार्यकाल में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो, इसके लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यकाल में, साथ ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का सीमा पर नाशन बॉर्डर पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो सके। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के मैं चारधाम यात्रा के अभी बेस हॉस्पिटल में भी मैं गया था, और वहाँ पर भी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। हम चारधाम यात्रा के लिए तमाम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि क्योंकि जो पहाड़ में चारधाम यात्राओं में स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो आप देखते हैं, या तो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है उसका परिणाम है। कई लोगों को जो शुगर ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, शुगर के होते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड में पहुँचते हैं। राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में हरिद्वार में 200 बेड के महिला और बाल चिकित्सा अस्पताल का संचालन भी शामिल हो गया है। इस अस्पताल का शुरू होने से महिलाओं और बच्चों की किफायती दरों पर बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी, जहां प्रसूति वार्ड, नवजात शिशु इकाई, ट्रॉमा सेंटर और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस स्वास्थ्य को सेवाओं को क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आगामी कुंभ 2027 को देखते हुए भी यह अस्पताल काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सेवाएं चालू की रही हैं। ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इसमें जो मेन ओपीडी सेवाएं स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिसिन विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग और पीडियाट्रिक्स बच्चों का विभाग चालू किया है। सर्जरी का भी आने वाले 2 दिन में चालू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने लैब सेवाएं, फार्मेसी 24 घंटे ये भी अभी चालू करी और दूसरे चरण में यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सेवाएं चालू की जाएंगी। इसके साथ साथ क्रिटिकल केयर मरीजों के लिए 10 बेड का डायलिसिस यूनिट भी जल्दी आरंभ किया जाने वाला है। फिलहाल हम ओपीडी सेवाएं चालू करें और प्रयास है कि आज से अगर डिलीवरी हो सकती है तो हम आज से ही चालू करेंगे। प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियां और संगठन को मजबूत करने के लिए उद्देश्य में भाजपा द्वारा विधानसभा सम्मेलन 2026 के आगाज कर दिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा से इस सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध दनियाल, विधायक उमेश शर्मा गांव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस तरह की सम्मेलनों को जरिए पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षित कर योजनाओं का आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाएगा। विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि
सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।